फ्रेंड्स, शू आपकी लाइफ में मूवमेंट, डायरेक्शन और कंट्रोल को दर्शाता है। शू स्पेल हमारी लाइफ में बहुत हेल्प कर सकता है 3 सेक्शंस में। सबसे पहले हमारे मनी के ग्रोथ में, मनी रिलेटेड है जॉब से, सक्सेस से, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सपोज मान लीजिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू हमारा क्लियर हो जाए, हमें जॉब मिल जाए, जब हम अपने सैलरी के लिए नेगोशिएट करने बैठे तो वो हमारे फेवर में हो, उस चीज़ के लिए इंटेंशंस मैटर करेंगी डेफिनेटली। दूसरा, रिलेशनशिप में अपने पर्सन के लिए, वहाँ पे भी आप शू स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, हम शू स्पेल का इस्तेमाल करेंगे अपने लक को बढ़ाने के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को डन करने के लिए। ओके, सो ये 3 जगह पे आप अपने इस पर्टिकुलर शू ट्रिक को बोल लीजिए, स्पेल को बोल लीजिए, या इस छोटे से टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जैसे मैंने बोला कि शू हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। हर चीज़ मतलब 3 इंपॉर्टेंट, मूवमेंट, हमारे लाइफ में ठहराव नहीं होना चाहिए, ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए। ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में अगेन शू स्पेल बहुत मदद करता है। दूसरा, हमारा सेल्फ कंट्रोल, हमारे ऊपर कंट्रोल, राइट, उसमें हमें मदद करता है। तीसरा, पाथ, हम किस डायरेक्शन में चलना चाह रहे हैं, क्या डायरेक्शन है लाइफ का, उसमें हमें रास्ता दिखाता है। जब बिल्कुल समझ नहीं आए कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करें, कंफ्यूजन चल रहा है लाइफ में, तभी भी आप इस शू स्पेल को, इस शू ट्रिक को आजमा सकते हो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हम मनी के लिए शू स्पेल कैसे यूज़ करेंगे। सपोज मान लीजिए हम सुबह सुबह उठे, अपने काम पे जाना है, हमारा बिजनेस है, जॉब है, या फिर हम कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या स्टूडेंट्स के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करियर से रिलेटेड, बेसिकली जो भी चीज़ें हैं मनी ग्रोथ के लिए, वो लोग सुबह जब आप शूज़ पहनते हैं, अपने शूज़ को हाथों में लें, दोनों हाथों में, मतलब एक हाथ में एक रहेगा पैर और दूसरा, राइट, दोनों शूज़ को हाथ में लेके इंटेंशन सिर्फ इतनी देनी है कि ये शूज़ आज मुझे मेरे तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं, आज मेरे और मनी के बीच में सारे ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहे हैं और मैं पैसे की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। इंटरव्यू क्लियर करने जा रहे हो तो आज शूज़ मुझे मेरे इंटरव्यू को क्लियर कराने के लिए स्ट्रेंथ दे रहे हैं, करेज दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको करना क्या है, सिर्फ अपने जूतों को हाथ में लेके इंटेंशंस देने हैं कि सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और इस शू को आपको टैप करना है। ठीक है, मतलब उसकी जो सोल्स हैं उनको आपस में ऐसे टैप कर दोगे। कितनी बार करना है? 3 बार टैप कर सकते हो। ठीक है, टैप किया, शूज़ ज़मीन पे रखें, और सबसे पहला पैर जो आपको पहनना है शू में वो आपका राइट लेग होगा। तो सिंपल है, राइट लेग में पहला अपना शूज़ पहन लीजिए। ओके, और फिर जब पहला कदम बढ़ाओ तो इस इंटेंशन के साथ बढ़ाओ कि यस, अभी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट। पहला कदम रखो और बस सिंपल सा शू स्पेल है, आप रोजाना कर सकते हो, डेली कर सकते हो। किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तब तो डेफिनेटली करो। एग्जाम्स के लिए जब बच्चे जा रहे हैं तो एग्जाम के दिन निकलने से पहले सुबह सुबह आप ये शू का 1 सेकेंड का ट्रिक है, मेरे को लगता है, जब हम शूज़ पहनने बैठे हैं, शूज़ हाथ में लिए, कि आज का मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, करेज है, स्ट्रेंथ है, ग्रोथ है, और मैं अपने एग्ज़ाम में बहुत कॉन्फिडेंटली वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, सो टैप करो उसको 3 बार, नीचे रखो, राइट लेग डालो, पहनो और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। बूस्ट करेगी आपकी एनर्जी को और एकदम से एनर्जी शिफ्ट होगी। वैसे भी हमारे पैर के तलवों में एनर्जी का संग्रह है। ठीक है, तो हम जब इंटेंशंस दे करके और शूज़ को पहन रहे हैं, बहुत हेल्प करता है। आप चाहें तो जिस भी इंटेंशन के लिए कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक छोटा सा पेपर ले लीजिए, चिट, उसके ऊपर एक वर्ड लिखो। सपोज मान लो आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो मेरा लक मेरे साथ होना चाहिए, राइट, लक होना चाहिए मेरा अच्छा। अगर इंटेंशन सिर्फ ये है कि इंटरव्यू तो हो गया है, लास्ट फेज है जहाँ पे नेगोशिएशन है, मनी से रिलेटेड है, तो फिर ओब्वियसली मनी लिखो। एक वर्ड लिखो अपने इंटेंशन से रिलेटेड, आप ब्लू पेन से लिखो सिंपल, और उसको अपने शूज़ के अंदर डाल लो, पहनो, जाओ। आप देखना ये ट्रिक काम करती है। मैंने एक शू स्पेल डाला था जिसमें सॉल्ट डाल करके हम एक तरह से वो डोमिनेंस स्पेल है, उसने भी बहुत लोगों के लिए काम किया है। ओके, तो ये तो हो गया मनी से रिलेटेड। दूसरी बात की मैंने लव से रिलेटेड।
अब लव रिलेशनशिप में हम क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने पर्सन का नाम लिख करके अपने शूज़ में डाल सकते हैं, इंटेंशन दे सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में अभी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो आपका रिश्ता फ्लुएंट रहे, आप अपने रिश्ते में बड़े आसानी से वॉक कर पा रहे हो, बहुत आसानी से चल पा रहे हो, रिश्ते में कहीं कोई रुकावट नहीं है, ये इंटेंशन डाल के टैप करो 3 बार, नीचे रखो, अगेन राइट लेग पहले डालो और फिर वॉक करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन उन लोगों को आएगा कि जो घर में रहते हैं, जिनको शूज़ नहीं पहनना है, वो क्या करें। शूज़ होते सबके पास हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जिसके पास नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे कि हमारी मदर्स वगैरह अगर उनके पास नहीं है शूज़, तो फिर क्या करें, आप अपने जो भी स्लीपर्स या सैंडल्स हैं उनका इस्तेमाल कर लीजिए, बट इफ़ेक्टिव तो ये शूज़ में ही होता है। ओके, तो अगर आपके पास कोई भी शूज़ अवेलेबल है तो आप उसको कर सकते हैं पहन करके, घर में ही वॉक कर लें थोड़ी देर। आप इस शूज़ स्पेल को करने के लिए आप ऐसे ही करके आप घर में वॉक कर ले, बाहर नहीं जा सकते हैं तो। और जो लोग मॉर्निंग में बाहर निकल रहे हैं उनके लिए तो ईजी है ही, वो तो रोज़ डेली कर सकते हैं इसको। ठीक है, लव वालों के लिए मैंने बता दिया, आप अपने पर्सन का नाम दिमाग में रख सकते हो। आप लव से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, मान लीजिए कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ एक वर्ड लिखो, कॉल। मान लीजिए आप अपने पर्सन से कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कमिटमेंट लिखो, इंटेंशन दो कि मेरा पर्सन मुझे आज कमिटमेंट देगा और ये पहला कदम मैं अपनी रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ा रही हूँ। ये बोल करके, ये वर्ड लिख करके आप अपने शूज़ में डालो, पहनो और चलो, इंटेंशंस दो, सबकॉन्शियस को चीज़ें एब्जॉर्ब करने दो। राइट, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम अपने सेल्फ लव के लिए कर सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मनी, लव, रिलेशनशिप और हमारा लक। लक के लिए क्या करोगे आप, अगेन एक वर्ड लक लिखेंगे और ये लक लिख करके आप अपने शूज़ में डाल सकते हैं। जैसे आपने जॉब के लिए डाला, मनी के लिए डाला, वैसे ही लक भी लिख के आप डालेंगे। मनी के लिए आप एक वर्ड और लिख सकते हैं और वो क्या होगा, वो होगा अबंडेंस। अबंडेंस वर्ड भी लिख करके आप डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स जितने हैं उनको मैंने एक स्विच वर्ड दिया था, ब्रिलियंस। आप ब्रिलियंस लिख करके अपने शूज़ के अंदर डाल सकते हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं वो मदर्स अपने बच्चों के लिए ये करके और शूज़ के अंदर डाल दीजिए, बच्चों को बोलिए ब्रिलियंस बोलने के लिए, शूज़ को टैप करने के लिए और पहनने के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए भी आप ब्रिलियंस वर्ड डाल सकते हैं। ओके, या फिर 100% मार्क्स डाल सकते हो, 100% रिजल्ट डाल सकते हो कि सीधे सीधे सबकॉन्शियस में जाए कि यस, आपने अपना एग्ज़ाम 100% मार्क्स के साथ क्लियर किया है। कितने आएंगे, कितना टाइम किया है, उसको छोड़ दो। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसमें पूरे के पूरे इस स्पेल में 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि ये शू स्पेल आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है। दूसरा, ये आपके कॉन्फिडेंस और फोकस को इंक्रीज करता है। ओके, क्योंकि आप मॉर्निंग में ही फोकस्ड हैं, आपको पता है कि आपके हर कदम आपकी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर वो चाहे आपके लव से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, एग्जाम रिजल्ट से रिलेटेड हो। राइट, ये आपकी एनर्जी को चेंज करता है और आपको ये समझाता है कि अब आगे आपको अपनी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक्ट कैसे करना है, क्या एक्शंस लेने हैं, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। राइट, तो ये शू स्पेल आपको एक तरह से समझ लो कि बहुत ज़्यादा बाउंस देता है लाइफ में आगे चलने के लिए, बहुत हेल्प करेगा ये शू स्पेल। आप लोग प्लीज़ अपने अपने विशेस के लिए रोज़ाना भी, डेली अपनी लाइफ को आगे और बढ़ाने के लिए, बिकॉज हर दिन हमें अपने टारगेट्स, अपने गोल्स पता है, लाइफ में आगे हमको चाहिए क्या। ठीक है, तो इस तरह से आप इस्तेमाल करें, शू स्पेल करें अपने लिए, अपने जूतों को अपनी एनर्जी में शामिल करें। एंड यस, मैं हमेशा कहती हूँ हर ऑब्जेक्ट की अपनी एनर्जी होती है, तो किसी चीज़ को ऐसे मत समझें कि ये शूज़ पहले ये क्या है, आप करके देखें, अपने आप समझ में आएगा। बट हाँ, आपकी इंटेंशन, आपकी फेथ, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी पॉजिटिविटी मैटर करती है। राइट, अगर आप डाउट रख के या मन में संशय रख के कोई भी काम करेंगे तो वो फिर इफ़ेक्टिव होता नहीं है। ठीक है, तो बहुत पीसफुली, बहुत कामली, सिंपल सी एक्टिविटी है, अपनी लाइफ में डालें, करें, इसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।